मैं जितेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं सच का सामना से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सच्चाई। चूँकि अब तो सर ऐसा लग रहा है कि मैंने बीजेपी मिला जुला करके बना ही ले रही है सरकार। अब इसमें क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी जोड़ तोड़ करके बना रही है, मिला जुला करके नहीं, जोड़ तोड़ करके। और देश की जनता ने इनको सरकार से बाहर रहने का जनादेश दिया था बीजेपी को, क्योंकि इन्होंने 370 अपने लिया के लिए नारा दिया था और 400 महागठबंधन के लिए दिया था। तो न तो 370 मिला न 400 मिला, इसलिए नैतिक आधार पर तो इनको सरकार से बाहर होना चाहिए था। खास करके अयोध्या में जो है इस तरह का जब परिणाम आया, क्या लग रहा है? आप थोड़ा सा क्योंकि विपक्ष के होने के नाते या अनुभवी होने के नाते थोड़ा सा बताएं। नहीं, जिस तरह से आनंद फानन में अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो पूरा देश और दुनिया समझ गया कि वोट की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट को प्रभावित करने के लिए। लेकिन इस देश की जनता जो है ना, वो बहुत चतुर है, हम सब लोगों से चतुर है और जागरूक है। इसलिए उन्होंने अयोध्या से ही जवाब दे दिया कि भाई हम किसी के इवेंट नहीं हो सकते हैं, भगवान किसी के इवेंट नहीं हो सकते हैं, एक पार्टी के पक्ष में वह खड़ा नहीं हो सकते हैं। वो कुपित होकर के है ना उस तरह का श्राप दे दिया, एक तरह से पूरा यूपी इनका ये हो गया है ना। इसलिए देश में सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव है ना, किसानों की बात नहीं हुआ, महंगाई की बात नहीं हुआ, रोजगार की बात नहीं हुआ है ना, बिना मुद्दा की बात। इसलिए जनता ने जो जनादेश दिया है वो बदलाव का दिया है, परिवर्तन का दिया है। राहुल गांधी की तरफ से 1 लाख रुपया देने वाला जो ये चल रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उसके लालच में भी? नहीं, हमारी सरकार बनती तो हम लोग पूरा करते सर हमारे, और हम अभी भी उन पर दबाव बनाएंगे कि इनको आप दीजिए। हम अपोजिशन में भी रह करके दबाव बनाएंगे कि आप इनको दीजिए, जहाँ जहाँ सरकार हाँ दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा सर, थोड़ा सा नाम सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार। जैसा कि आपने देखा कि सुरेश पासवान जी थे, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार, और इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। सर थोड़ा सा क्या कहेंगे? अभी इस बार ऐसा लग रहा है कि अच्छा शानदार जो है गठजोड़ हो रहा है। गठजोड़ हो रहा है कि गठजोड़ को ही जनता ने मोहर लगाई है और वो उसका शपथ ग्रहण कल है। और देश को निश्चित रूप से, देश के युवाओं को, बेरोजगारों को, अल्पसंख्यकों को जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरी होगी, यकीन जानिए आप। और यकीनी तौर पर जब इस गठबंधन में हमारे नेता चिराग पासवान ने, और हम लोग तो 5 of 5 हैं, इसलिए हम ढेर सारी देश की आवाम को बधाई देते हैं कि उसने हमारे नेता पर, देश के प्रधानमंत्री पर यकीन किया। और ये सरकार बहुत ढंग से दलितों, शोषितों, पिछड़ों को लेकर चलेगी। क्या 5 साल तक कंटिन्यू चलेगी? यकीनी तौर पर अगला 5 साल भी। इधर आइए। क्या नाम है आपके? रामकेश्वर प्रसाद। क्या, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं और अपना बात अपनी विभागी से रखते हैं। आप लोग थोड़ा सा इधर आइए। हाँ, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? एनडीए की मजबूत सरकार है अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के कार्यकाल में भारत का नाम देश और दुनिया में पहचान के तौर पर उभरा है, आज भारत विकासशील नहीं विकसित देश की श्रेणी में आएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये दिल्ली के बिहार निवास है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी चहलकदमी है। ऐसे में हमारी कुछ नेत्रियाँ भी हैं, थोड़ा इनसे बात करें। क्या नाम? नमस्कार, मौमिता दास, मैं बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ बीजेपी से। पूरा बीजेपी का कुनबा सब जो है लगा हुआ है सरकार बनाने में। क्या लग रहा है कि ये आने वाले सरकार जो है 5 साल कंप्लीट कर पाएगी? एकदम कमिट कर पाएगी। मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार चलेगी, एकदम चलेगी। लेकिन अयोध्या में इस तरह का जो है हसनहोला थोड़ा उतर नहीं रहा है। नहीं, अयोध्या में देखिए, सब जो भी सरकार आए, जो भी पार्टी आए, जनगण, जनता की रिज़ल्ट, जनता की राय सबसे बड़ी है। शायद अयोध्या में हम लोग कहीं थोड़ा चूक हो गए, कहीं से मंदिर को मत लाइए राजनीति में। मंदिर हम लोग का भगवान जी का है, वो हमारे पुरुषोत्तम राम जी का है, उसमें हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। ये लग रहा है, सब कोई बोल रहे हैं कि मंदिर बनाया गया है कि राजनीति के लिए। नहीं, उसमें राजनीति मत लाइए, वो हमारा कर्तव्य है, वो मोदी जी किए हैं।
वो कार्यकाल में वो हमारा कर्तव्य था वो मोदी जी किए हैं, उससे राजनीति का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे शायद हम लोग का कहीं चूक हो गया है और इस बार नहीं आए, अगली बार हमारे ऊपर जनता भरोसा रखेगी, हमारे ऊपर जनता भरोसा रखेगी। हार जीत तो रहती है, कोई जगह से जीत के आई है, कोई जगह से हार के आई है, ऐसा तो चलता ही रहता है। मोदी जी की सरकार 5 साल नहीं और 50 साल रहेगी। मैंने ज़बरदस्त एकदम जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी मतलब कि कह सकते हैं कि देश भर के सभी जो है नेता एंड नेत्री सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और कोशिश में है कि बेहतर जो है सरकार बने। इसमें